इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रेयांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार। फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, आज भी प्राप्त हो रहा है। तालियां बजाकर गौरवान्वित होइए। ईश्वर जी, संतोष जी, विपुल जी, प्रियंका जी, गुंजन बिहार, सोनी, कोटा राजस्थान से पधारे हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदन कर देना चाहिए। आप संयुक्त रूप से आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील जी, संध्या जी शाह, मुंबई कांजीवली से पधारी हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शास्त्र श्रीफल भी भेंट करना है, ठीक। आनंद कुमार जी जैन, पुष्पा जी जैन, पंकज जी जैन, प्रियंका जी जैन, अक्षत जी जैन दिल्ली से पधारे हैं। आप भी सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुंबई से, दिल्ली से पधारे। हाँ, मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, अजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, अजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। वीरा जी जैन, शिविर जी जैन छोटे से बालक हैं। देखिए, बच्चे की भावना छोटा सा है और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले मंदिर चंदगिरी के लिए अपना गुल्लक लेकर आया है। मंदिर निर्माण में दान की अनुमोदना कर दें यदि मेरी आवाज वो सुन रहे हो। वीरा, शिविर जैन, जरुआ खेड़ा वाले, तो आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रमेश चंद जी, अनिता जी, मोहित, अंकिता जी सूरजमल बिहार दिल्ली से हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विमल कुमार जी, शांतिलाल जी, राजकुमार जी कोटा तलबंडी से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पंडित सुगन चंद जी जैन, अमोल शिवपुरी से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे पास जितने नामों यहाँ पर आए, हमने सभी के नामों को आमंत्रित करने का प्रयास किया। किसी का नाम छूट गया हो तो हमें आप बता सकते हैं, हम पुनः उसे आमंत्रित करेंगे। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दीपक जी जैन,
नागपुर से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करते हुए हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य। सच्चे हो तुम, सच्चा तुम्हारा दरबार विद्यासागर जी हो। सच्चे हो तुम, सच्चा तुम्हारा दरबार विद्यासागर जी ओ विद्यासागर जी, जय जय विद्यासागर जी ओ विद्यासागर जी, कर दे विद्यासागर जी, कर दो दया की एक नजर एक बार विद्यासागर जी ओ। सच्चे हो तुम, सच्चा तुम्हारा दरबार विद्यासागर जी। आचार्य श्री जी के चरणों में, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम छुपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, कामवार विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति।
जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीं शेख स्वादाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक सुमन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृत वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परमो धर्म की जय। 24 शंकर भगवंतों की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। पूज्य न्यापक मुनिषि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की। मुनिषि चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। शास्त्रों में 3 ज्योति बतलाई हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार की ज्योति बतलाई हैं। एक देह ज्योति, शरीर की ज्योति को संज्ञा दी गई है, और एक होती है आत्म ज्योति या ज्ञान ज्योति। केवल ज्ञान ज्योति की जय हो बोलते हैं ना हम सभी ना। एक देह ज्योति, एक ज्ञान ज्योति होती है, और एक होती है शब्द ज्योति। शब्दों के द्वारा भी कैसे आग लग जाती क्या होती है। तो देह ज्योति को हम आज लेना चाहते हैं सबसे पहले में ना, कि देह ज्योति क्यों कहा गया इसके लिए। क्योंकि यह शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर जो होता है धर्म का साधन भी है। अब देखो, पेड़ से लकड़ी मिलती है, जलाने के काम भी आती है, और उसी लकड़ी से पानी में तैरने के लिए, जाने के लिए नाव भी बनती है, और उसी नोकीली लकड़ी के द्वारा भी किसी का घास भी होता है। तो वस्तु को जिस खराब नहीं होती है, जे खराब नहीं ना अच्छा है, हम उसको जैसा जिस रूप में उपयोग कर सकते हैं ना, उस रूप से करने के लिए बात कही है। क्योंकि पुद्गल का उपकार, उमा स्वामी महाराज ने कहा है, ये पुद्गल शरीर तो है, लेकिन ये पुद्गल नहीं होगा, इसके बिना कोई उपकार भी नहीं होगा। तो आत्मा को उन्नत बनाने के लिए यह देह ज्योति भी आवश्यक है। इसलिए देह को शुद्ध करना आवश्यक है। जब पड़गाहन करते हैं और जब अपने चौके में आचार्य श्री मुनि महाराज या कोई भी आर्यिका साधु क्षुल्लक कीलक आ जाते हैं, तो कहते पहले शुद्धि बोलो, शुद्धि बोलो, शुद्धि बोलो। तो कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। तो काय शुद्धि को क्यों रखा गया है? काय की शुद्धि होना चाहिए। मूलाचार में कहा है कि उन्हीं से आहार लेना चाहिए जिनकी शरीर की शुद्धि हो, रोगी ना हो, उनके लिए कोई भी अति वृद्ध ना हो, अति बाल भी ना हो। ऐसे लिमिटेशन साधुओं के लिए कहा गया है कि देह की शुद्धि भी आवश्यक है। अब देह की शुद्धि कैसे क्या होती है, इसको हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि शरीर के द्वारा धर्म साधन होता है, और शरीर तो पूरा मल मूत्र का पिटारा है। न द्वार वहे घिनकारी, अस देह करे कि में आ रही। ये हम कहते रहते हैं, सुनते भी रहते, पढ़ते भी रहते, बाहर पढ़ते रहते ना। जब देह अशुद्ध ही है तो कैसे शुद्ध हो सकता है? तो रत्न तैसे पावन जिनका यह औदारिक तन है। ऐसा 1975 में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के जो पंडित जी ने, प्रकाश जी ने, उनने आचार्य की इसी करते ऐसा कहा था कि रत्न तैसे पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा मैनित रहता निस्दिन मन है। तो शरीर की शुद्धि, काय की शुद्धि आवश्यक होती है। कल का प्रसंग हम फिर लेते हैं कि कैसे शुद्धि होती है। शरीर में अनेक रोग होते हैं, एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। पूरे शरीर में कितने रोग हो सकते हैं? लगभग 6.25 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, 6.25 करोड़ रोग शरीर में हो जाते हैं। और कैसे क्या रोग है पता चलता नहीं चल पाता है। जब बहुत से लोग आते हैं गुरु जी के पास में कि इनको हमको ऐसा रोग हो गया है, पता नहीं चला, 15 दिन पहले जांच करवाई तब पता चला। अब आज के समय तो MRI, CT स्कैन, एक्सरे और भी जितने कलर आपलर वगैरह बहुत से जांच के यंत्र आ गए हैं। उस पहले कैसे होता होगा? तो पहले कैसे होता है इसका आपको बताना चाहते हैं, उदाहरण बताना चाहते हैं। आयुर्वेद में सबका उसका पता चलता था। कल हमने प्रसंग लिया था आपके लिए, जो राज्य वैद्य थे जीवक, आपने नाम सुना था ना, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में यानी महावीर स्वामी महाराज जी के मोक्ष जाने के बाद की बात है, राजा सैनिक के काल की बात है। तो राज्य वैद्य थे, उनका नाम था जीवक। अब स्वाभाविक है कि जो राजा होता है तो उसको धन की जरूरत पड़ती रहती है।
तो उसके राजा, उस राज्य में जैसे कि मेवाड़ के राजा राणा प्रताप थे, समय आने पर जो श्रेष्ठी था उसका नाम क्या था, भामाशाह, उन्होंने अपना धन दे दिया तो राजा का काम हो गया। तो उनके राज्य में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था, जो कि समय आने पर राजा से पैसे जरूरत पड़ती थी। जैसे आप लोग उधार लेते ना गुडविल में, एक दूसरे से पैसे ले लेते, भैया 10 दिन वापस कर देंगे, अभी हमको ज़रूरत है, हाँ भाई ले जाओ, रखा हुआ है, फिर दे देना, परसों पगड़ो जीवाना। तो उस राजा को जरूरत पड़ गई, राजा सैनिक को, उस राजवैश्य से नहीं, उस धन दत्त नाम का जो सेठ था ना, उससे पैसे लेने की आवश्यकता पड़ गई। तो उन्होंने उससे पैसे उधार लेके काम चलते थे। अब एक बार राजा जो सेठ था वह बीमार पड़ गया, उसको काफ़ी परेशानी शरीर में आने लगी। अब समझिए कि इसको बीमार कैसे हो गया, क्या हो गया है। तो फिर राजा सैनिक ने कहा अपने राजवैश्य से, क्या नाम था उसका, जीवक, राजवैश्य, कि एक काम करो भाई, कि हमारा जो मित्र है धनदत्त नाम का जो सेठ जी हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको थोड़ा चेक करके आ जाओ और जांच कर लो। उन्होंने उनका परीक्षण किया, कोई एपरेटस नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, एकमात्र नाड़ी के ज्ञान से उन्होंने पता लगा लिया। नाड़ी करके उन्होंने कहा कि राजन, इनके सिर में 2 कीड़े हैं। सिर में कितने कीड़े हैं, 2 कीड़े इनके सिर में हैं, जो होते हैं ना 3 इंद्री जो भी कीड़े हैं, उस कारण से इनके ब्रेन में दिक्कत जा रही है। क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन यानी ऑपरेशन पहले भी चलती, शल्य चिकित्सा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। मतलब उस समय भी शल्य चिकित्सा भारत में होती थी, हम आपको बताना चाहते हैं। नाड़ी परीक्षण से उन्होंने जांच कर ली, पता लगा कि सिर में 2 कीड़े हैं और शल्य चिकित्सा से ठीक होंगे, ठीक है कर दीजिए। तो उन्होंने उसको कर दिया, करने का 2 कीड़े निकले। अब उसके बाद में उन्होंने कौन सी ऑइंटमेंट लगाया होगा, कौन से टाँके लगाए होंगे, सब व्यवस्था है। ऐसी वनस्पतियाँ भी हैं जो शीघ्र घाव को भरती हैं, और उन्होंने ऐसी वनस्पति लगा करके उनके घाव को ठीक कर दिया और सेठ जी स्वस्थ हो गए। और उस समय सेठ जी ने पूरे लेप लगा करके ठीक कर दिया। उस समय सेठ जी ने, धनदत्त नाम सेठ जी ना, उन्होंने उस राजवैश्य जीवक, जो जीवक था ना, उसके लिए 16,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको इनाम में दे दी कि तुमने हमको ठीक किया है। और मैं तो जाने वाला था, कोई भरोसा नहीं था, मैं संसार में रह नहीं पाता क्योंकि रोग हो गया था, मेरी कभी मौत आ सकती थी। लेकिन देखो उस समय भी वैद्य के लिए भगवान से कम नहीं माना जाता था। उन्होंने प्रसन्न होकर के उनके लिए 16,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अब अपने लेके जाने लगे। तब सेठ जी की पत्नी ने कहा आपने इनको क्या सामान दिया है इनाम में, उपहार में, फीस नहीं थी ना उन्हें कोई मांगी थी। तो उन्होंने 16,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा जनता ने, कि इसने आपको पूरा जीवन बचाया है, पूरा जीवन बचाया है। यदि आपका जीवन नहीं बचता तो अपने घर में जो 16 करोड़ मुद्राएं रखी हुई हैं किस काम की वो। तो उस सेठ जी की पत्नी ने अपने पूरे आभूषण दे दिए, सिर्फ अपना सुहाग चिन्ह छोड़ करके पूरे आभूषण दे दिए। इस 16 करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उनको वैद्य को दे दी। हम आज के डॉक्टर वैद्य को स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, खुश आएगा, चलो अब तो मैं नया प्लाट खरीद लूंगा, नया मंदिर, नया अपना मकान बना लूंगा और अच्छी नई कार ले लूंगा। उस राज वैद्य जीवक ने उन 16 करोड़ मुद्राओं के द्वारा एक लोक उपचार के लिए चिकित्सालय बना दिया, एक उन्होंने औषधालय खुलवा दिया। और उस समय से ऐसे भाव करके उन्होंने ऐसा परोपकार का काम किया। तो राजा वैद्य होते थे, शरीर की सुरक्षा करने के साथ में हमारे मन को भी पवित्र भी करते थे। इसलिए सेवा भाव को मुख्य रखो कि 16 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मिलने के बाद भी उसने अपने उपयोग नहीं किया, उसका उपयोग सदुपयोग उसने लोगों के उपचार के लिए और जन सेवा के लिए कार्य कर दिया। इस प्रकार से वह राजा वैद्य कौन था, जीवक था, जो कि जंगल में मिला हुआ था, कोई खानदान का पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ करके अपने ज्ञान से अर्जन करके ऐसा राज वैद्य बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। मतलब जो जिसके मन में कोई लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, वही उसी की पास विद्या भी सफल होती है,
कार्य करती है। इसलिए अपने पास में जो कुछ भी जिसमें विद्या हो उसके बदले में कुछ मिल जाए ऐसे भाव नहीं करना। एक ही भाव करते रहो कि शरीर हमको मिला है, सामने वाले को शरीर मिला हुआ है, उसका भी शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि वह धर्म ध्यान अच्छे से कर सके और लोक उपचार संबंधी सेवा कार्य कर सके। इसलिए परहित सर धर्म नहीं भाई, इसलिए दूसरों के हित में ही हमको कार्य हमेशा लगना चाहिए। जिस प्रकार से वह राज्य वैद्य जीवक जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय से वह ज्ञान अर्जन किया था और राजा सैनिक के समय उसे मगध बिहार में राज्य वैद्य बन करके सबकी सेवा करता था। ऐसी भावना हम सबकी होनी चाहिए। यदि इस भारत देश में जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इस भाव से काम करेंगे तो पूरा भारत देश निरोग और आगे उन्नति करने में सक्षम और समर्थ हो जाएगा। बोले अहिंसा परमो धर्म, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तमंद मानस ममास। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तो कहा छठे गुणस्थान तक है। खबरदार, किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम आत्म ध्यान के लिए उन्होंने निदानम च ये भी कहा। निदान वर्ज है वहाँ पर। कौन से गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में मुनि महाराज के लिए, क्योंकि भोगों की अभिलाषा मुनि महाराज को, न ही यहाँ की भोगों की, न ही ऊपर के भोगों के, कोई भी भोगों की अभिलाषा नहीं रखते। इसलिए वे मुनि महाराज पंचेंद्रिय विजयी माने जाते हैं। किंतु यदि वह निदान हो जाएगा तो मुनि अवस्था ऊपर से बनी रहे, भीतर से तो उनको संयम लब्ध स्थान च्युत हो जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, निदान कितना भयंकर है। निदान बंद के कारण ही कभी कभी महापुरुष होने वाले हैं, लेकिन फिर वो भी चक्कर में आ जाते हैं और निदान कर जाते हैं अगले भाव में, इस तप का मुझे भी यही फल मिले। अरे जहाँ मुक्ति का फल मिल सकता है उसके द्वारा स्वर्ग के सुख की बात क्यों करता है? अज्ञान के कारण और अनंतकालीन संस्कार होने के कारण ऐसा होता है। आप लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, रात दिन चिंता रहती है और बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए कुछ बहुत परिश्रम उठाते हैं, किंतु आप लोग यदि हमारे लिए यह फल मिल जाए ऐसी आकांक्षा करते हैं तो आपका जितना भी किया हुआ है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो इन बातों से अवश्य बचे। पंचम गुण स्थान तक निदान हो सकता है, हो ये नियम नहीं। और हो गया जैसे रावण अब नरक में चला गया है, गत जीवन में उनको कई प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त थी, विद्याएँ प्राप्त थी, किंतु वह उस निदान करने के कारण वहाँ से नीचे आया और आपके सामने सामने ही नरक में चला गया। आगे वह तीर्थंकर होने वाला, ये भी इतनी बात सही है, किंतु यहाँ तो पेपर उसका बिगड़ गया।
इस साल में तो उसका पेपर बिगड़ ही गया। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि जांच करने वालों के मन में बुद्धि में आ जाए और मुझे नंबर ज़्यादा दे। अभी भी तुम अपनी बुद्धि छोड़ नहीं रहे हो। इस प्रकार परिश्रम करो जिसके द्वारा हमारा बहुत उच्च अंक के साथ वह पेपर निकल जाए। लेकिन इस भाव में चूक गए। अब चूकना नहीं, भले ही 33 नंबर ले आओ लेकिन निदान से। सप्लीमेंट्री तो नहीं है, हम तो सप्लीमेंट्री देते ही नहीं किसको, पूर्ण नंबर ले लो। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार निदान को यदि मुनि महाराज देख लेते हैं निश्चित रूप से उनका भी पेपर बिगड़ जाएगा। वह वैसे ही बिना मांगे मिलने वाला था और वह अज्ञान के कारण वह रहा नहीं गया। इसलिए आप लोग इससे बचते रहना। रोगों होने के उपरांत उपचार करने की अपेक्षा से रोग आने से पूर्व में ही दक्षता रखना ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। उसका लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, मैं कोई नहीं जानता। केवल ताली बजाने के लिए करवा देते हैं तो क्या वो तालियां तो मिलेगी लेकिन तालियों के ओर नजर न रखें, ये हमारा कहना। भले ही टूटी फूटी छोटी भी कविता क्यों न हो लेकिन वह जानदार तो तभी है, नहीं है तो केवल तो दिखावट हो जाएगा। ऐसा परिश्रम बहुत होता है। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है लेकिन कविता के बाद वह तालियां बहुत जल्दी याद आती है। तो फिर अपने आप ही ताली बजाया करो, उसमें क्या अच्छे ढंग से जाकर के कविता यहाँ पर कह दी, किसी को ताली बजाओ ऐसे कहने नहीं, और कोने में आकर के बैठ गए और अपनी कविता के लिए ताली बजाते रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ये क्यों वो बजा रहे हैं, क्योंकि हमारी कविता आज बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी किसी ने ताली नहीं बजाए। अहिंसा परमो दया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। पुत्र पुत्रवधु श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। संपत लाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रेयांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार। फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन,
प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।